अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे, तो जिसका हमने पार्ट 1 और 2 कर लिए थे। -1 और 8 वाला कर लिया था। आज की वीडियो में हम -27 वाला करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। -20 इसको लेट कर लेते हैं। हमारे पास x इज इक्वल टू है -27 का पावर 1/3 है। अब हमने क्यूब रूट्स फाइंड करना है, तो दोनों साइडों पे हम पहले क्यूब अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका 1/3 खत्म करना है। तो दोनों साइडों पे अगर हम क्यूब अप्लाई करेंगे तो -27 की पावर 1/3 की पावर 3 ले लें, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू -27। तो x का क्यूब ये राइट साइड पे नेगेटिव है, तो राइट साइड लेफ्ट साइड पे आएगी, तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। 27 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। अब 27 के हम अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हम देख रहे हैं ये 3 की टेबल में आएगा। 3 9 टाइम और 3 टाइम आएगा और 3 1 टाइम आएगा। देखेंगे 3 की पावर 3 बन रही है, तो x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0 बन रहा है। तो ये हमारे पास x प्लस 3 का क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम इसको फार्मूला ओपन कर लेते हैं। अगर इसका हम फार्मूला ओपन करें तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस 3 और x का क्यूब बनेगा, सॉरी x का स्केयर और -3x, क्योंकि ये दोनों आपस में होंगे, तो ये बन जाएगा 3x और ये +3 का स्केयर लेंगे, क्योंकि पहले x का स्केयर लिया है, फिर 3x दोनों वैल्यू का रखा है और फिर 3 का स्केयर लिया है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो x प्लस 3 और x का स्केयर -3x और 3 का स्केयर लेंगे, तो हमारे पास बनेगा +9 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा x प्लस 3 को एक बार रख लेते हैं 0 के, और एक दफ़ा रख लेते हैं x का स्केयर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के, एक बार रख लेते हैं। ये पॉजिटिव वैल्यू या देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, जब राइट साइड पे आएगी तो ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। ये x इज इक्वल टू -3 बन जाएगा। अब ये देखें वैल्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले ए इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1, क्योंकि x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब 1। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 है। सी की वैल्यू हमारे पास 9 है, ये वैल्यू। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 आ रही है, तो ये इधर प्लस माइनस b की हमारे पास -3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 9 है ओवर 2a। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 और बन जाएगा प्लस -3 का स्केल लेंगे तो 9 बन जाएगा। -9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो आएगा 36 और ये बन जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3 प्लस माइनस, अब 9 माइनस 36 करेंगे तो हमारे पास आएगा -27 आएगा ओवर 2। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, अब -27 का तो स्क्वायर रूट आ नहीं सकता। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 27 का अगर हम करें तो ये 3 को करेंगे 3 9 टाइम 3 टाइम और ये 3 1 टाइम। अगर हम देखें इसको 3 की पावर 2 एक दफ़ा रख लें और 3 रख लें, इसको मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा ना। एक दफ़ा इसको अलग कर लिया 3 को, एक दफ़ा 3 की पावर 2 लिख लिया ओवर 2 x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, अब इनको अलग अलग कर लिया, 3 का स्क्वायर और डॉट है 3 -3 लगाएंगे यहाँ पे -3, ये डॉट है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डॉट, सॉरी ये डॉट है और ये माइनस है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -3 है, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे ना, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस -3 स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब ये देखिए एक दफ़ा प्लस में आ रहा है, एक दफ़ा माइनस में, इसको लदा लदा करके लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 3 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, और एक दफ़ा लिखेंगे -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब देखेंगे ओमेगा के इक्वल है और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। हमें पता है कि वैल्यू जो होती है ना, जो -1 प्लस में आएगी, प्लस में आएगी वो ओमेगा के इक्वल, और माइनस में आएगी वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर ले, x इज इक्वल टू 3 ओमेगा और ये 3 ओमेगा का स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो हमारे रूट्स आएंगे वो आएंगे -3 और यहाँ पे आएगा
सॉरी, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दी थी। ये देखेंगे पॉजिटिव, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया था। यहाँ पे ये पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। लेकिन जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है वो माइनस में होती है ना, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, तो जो माइनस है वो हम खुद से लगा लेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तभी हमारे पास इक्वल आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है वो -1 प्लस √-3/2 ओमेगा की इक्वल होता है, और जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है -1 माइनस माइनस √3/2 के इक्वल होता है। तो हमारे पास तो ये पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, तो इस वजह से माइनस हमने खुद से साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये -3 ओमेगा और ये -3 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो रूट्स है ये वाला फाइंड किया हुआ है तीसरा, वो हमारे पास है -3। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्क्वायर। ये हमारे पास तीनों रूट्स निकल आए। सॉरी, यहाँ पे मैंने वो गलती से मिस्टेक से लगा दिया था माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो रहा था, और यहाँ पे फिर मैंने अगेन माइनस, तो यहाँ पे आपने प्लस कर देना है, और ये प्लस करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों रूट्स हैं सेम आना चाहिए। ये -3 है, फिर -3 ओमेगा आना चाहिए, फिर -3 ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं जो कि है 64। ये देखिए इसका पार्ट नंबर है 64। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी सेम ही है, इसके भी क्यूब रूट से निकालने हैं, इसकी फाइंड करते हैं। 64 है तो इसको भी लेट कर लेते हैं, जो x है इज इक्वल टू है हमारे पास 64 का पावर 1/3। तो अब हम दोनों साइडों पे क्यूब ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से खत्म करना है, तो ये बन जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू 64 1/3 और 3। ये लेट कर x जो है 64 के इक्वल है, तो लेकिन इसका क्यूब रूट निकाला तो इसकी पावर जो है 1/3 होगी, तो फिर ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू 64। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा, तो 64 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 64 की, तो ये आई थिंक 4 के टेबल में आएगा ना, तो इसको 4 के टेबल में करते हैं। 4 1 टाइम 2 इधर चलेगा, 2 6 टाइम 4 6 टाइम और 4 4 टाइम 16 होता है, और 4 1 टाइम, तो ये 4 का क्यूब बन जाएगा। तो x क्यूब माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे x -4 का क्यूब, ये फार्मूला हो रहा है, तो x -4 होगा और x का स्क्वायर होगा प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर होगा, इसका ओपन x -4 एज इट इज रखेंगे, फिर x का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे और प्लस 4x, ये दोनों वैल्यू रखेंगे आपस में। तो ये वैल्यू, ये इसका फार्मूला ओपन किया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा x -4 x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक दफ़ा x -4 को इक्वल रख लेते हैं, 0 को एक दफ़ा रख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 को इक्वल रख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा x, ये नेगेटिव वैल्यू तो राइट साइड पे आएगी, तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, +4 का बन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a। तो जो हमारे पास a की वैल्यू है वो हमारे पास 1 होगी, क्योंकि x के साथ कोई वैल्यू 1, b की हमारे पास वैल्यू क्या होगी 4, और c की हमारे पास वैल्यू होगी 16। तो अब हम ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 4 सॉरी -4 आएगा, प्लस -4 का स्क्वायर लेंगे, -4 फार्मूले के लिहाज से a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास है 16 आएगा, ओवर 2a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 16, -4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 आएगा, ओवर 2 बन जाएगा। अब देखो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास 16 माइनस 64 करेंगे तो हमारे पास -48 बचेगा, तो इसको लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 16 माइनस 64 बनेगा 48, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 48/2 सॉरी 2 48 की हम अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 48 की, तो ये बन जाएगा 4 का टेबल में 4 1 टाइम और 4 2 टाइम, 4 3 टाइम और 3 1 टाइम आएगा, तो इसका करेंगे x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर और
-3। इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, तो इसको अलग-अलग काट सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं। अब हम इसका 4 का स्क्वायर अलग कर लेंगे, स्क्वायर रूट और माइनस है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो अलग कर सकते हैं। -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर और ये अलग कर लेंगे -3 का, ये दोनों कट जाएंगे, ओवर 2 आता है क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -4 प्लस -4 स्क्वायर रूट -3/2। अब ये x इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से बचेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो ये वैल्यू हमारे पास प्लस एक दफ़ा प्लस में आ रही है, एक दफ़ा माइनस में आ रही, तो ये -1 प्लस -3/2 और एक दफ़ा आ रही है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। आगे देखिए ये ओमेगा की वैल्यू बन रही है और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है क्योंकि हमें पता है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 ओमेगा के इक्वल होती है और दरम्यान में अगर माइनस आ रहा है तो वो ओमेगा स्क्वायर। मैंने आपको जो जब हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि ओमेगा की वैल्यू कौन सी होती है और ओमेगा स्क्वायर की, ये ओमेगा का इक्वल होता है और ये ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखिए 4 कॉमन लिया है तो हमने 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो 4 ओमेगा और ये बन जाएगी 4 ओमेगा का स्क्वायर, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो तीसरा रूट था वो हमारे पास था आया था 4, वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रूट आया 4 और दूसरे आया हमारे पास 4 मेगा और ओमेगा क्यूब स्क्वायर आया है। तो हमारे पास तीनों रूट्स फाइंड हो गए हैं, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, तीनों से सेम आ रहे हैं तो हमारा हमने फाइंड कर लिए हैं।